भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ गया सिविल अस्पताल। मऊगंज प्रसव के 7 घंटे उपरांत कर दिया डिस्चार्ज। नवजात शिशु की चली गई जान। आप देख रहे हैं शादी का पवित्र न्यूज मोहम्मद मुस्ताक के साथ। प्रसूता के परिजनों से एम्बुलेंस चालक द्वारा अवैध वसूली, गंभीर आरोपों में घिरे जिम्मेदार। सीएमएचओ और कलेक्टर ने शासनादेश को तक पर रख अपात्र डॉक्टर को बीएमओ की कुर्सी सौंपी। सिविल अस्पताल की बदहाल व्यवस्था से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के जिले में मौत का इलाज, जी हां, ऐसा देखने को मिल रहा है। मऊगंज सिविल अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत। 3 घंटे में प्रसूता को भेजा घर। एम्बुलेंस चालक ने वसूले पैसे, सिस्टम पर उठे सवाल। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले मऊगंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही में एक बार फिर सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है। सिविल अस्पताल मऊगंज में हुई लापरवाही के कारण पटपरा निवासी शोभा सोंधिया की तबीयत बिगड़ गई और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। मामला गंभीर है क्योंकि यह वही अस्पताल है जहां कागजों में प्रसूताओं को 24 घंटे भर्ती दिखाया जाता है, जबकि वास्तव में उन्हें कुछ ही घंटे में घर भेज दिया जाता है। परिजनों ने बताया कि 26 अक्टूबर को प्रसव पीड़ा के बाद शोभा को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन महज 3 घंटे बाद ही स्टाफ ने उसे घर भेज दिया। पति दीपक सोंधिया के अनुसार अस्पताल स्टाफ ने कहा अब इसे घर ले जाओ, जबकि स्थिति ठीक नहीं थी। इस बीच एम्बुलेंस चालक ने घर ले जाने के लिए 500 रुपए की मांग किया। रुपए देने के बाद ही प्रस्तुत को घर पहुंचाया गया, जहां पहुंचते ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और नवजात की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने महिला को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने सिविल अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए डिप्टी कलेक्टर पवन गौरैया को जिम्मेदारी दी गई। इसके बावजूद अस्पताल में अव्यवस्था और कमाई का खेल खुलेआम जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में बीएमओ की कुर्सी बोली पर चलती है और यही कारण है कि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ आम बात बन गई। आखिर मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला तब जवाब देंगे। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल आखिर इस बात से क्यों बने अनजान? बताइए आपके साथ क्या घटना हुई है? ये 26 तारीख को ही मेरी मैडम को ही यहाँ लेके आया गया था। डिलीवरी केस था उनका, तो यहाँ पे लेके आया 26 तारीख को ही। तो 11 बजे रात लेके आया, इनको एडमिट किया। 27 तारीख को 5:20 में ही मैडम के मेरे डिलीवरी हुई थी। उसके बाद में ही मेरे को ही 2-2:30 बजे के आसपास में छुट्टी दे दिया गया था। उसमें मेरे लोग से कोई नहीं पूछे तो हाँ क्या है क्या नहीं है। मेरे को ये बोले तो आप लोग की छुट्टी हो गई है। आफत ही साथ में उन्हीं लोग में बात किए, बोले तो आप लोग को छुट्टी हो गई। तो बच्चे की स्वास्थ्य ठीक था पहले? हाँ, बच्चे के स्वास्थ्य ठीक था पहले। घर बोले तो आप लेके चले जाओ उनको घर पे। कि ये 28 तारीख को घटना हुई, 29 तारीख को ही है। 29 तारीख को क्या हुआ? 29 तारीख को उनकी थोड़ी तबीयत ऐसी ख़राब हुई 2-2:30 बजे के बीच पे। तो हो गया ऐसी देख ताक में सब लोग करते रह गए थे। तो अस्पताल नहीं लाया आपने? नहीं, हॉस्पिटल नहीं ला पाया था उनको। फिर उसकी डेथ हो गई क्या? फिर डेथ हो गई उनकी 29 तारीख को। हाँ, कल की रात में ही उनकी हुई है 9 बजे की आसपास। अब उसकी माँ की तबीयत कैसी है? माई की तबीयत उनकी बहुत गंभीर है। पाइप उनको लेके आया हूँ दवाखाना में, तो एडमिट किए हैं अभी उनको। अभी यहाँ भर्ती है क्या? हाँ, यहाँ पे भर्ती है। आप क्या कहना चाहते हैं? किसकी लापरवाही है ये? लापरवाही इन्हीं के लोग की है मेरे पर। हमको लोग को तो पता ही नहीं था, हम लोग पढ़े लिखे है ही नहीं है सर। तो इनका हमारे कोई वही नहीं है। ये छुट्टी दे दिए सर, हम लोग लेके चले गए। हमारी लोग की कोई वही नहीं थी। आप क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से क्या मांग करना? मैं यही करना चाह रहा हूँ सर से, ऐसी कैसी छुट्टी दी है। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था सर क्या कैसी होता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटपरा के रहने वाला हूँ सर। क्या नाम है आपका? दीपक सोंधिया। दीपक सोंधिया जी। तो इस तरह से जो परिस्थितियां आप यदि होते तो इन परिस्थितियों कैसा सामने किस ढंग से? जब मैं रहता हूं तो मैं जनरल ओपीडी के साथ साथ गायने का भी पूरा काम देखता हूं। जैसे आज की घटना हुई है, एक महिला है, इसका 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है। सिस्टर जी ने मुझे फोन किया कि सर ऐसा ऐसा केस है, पेशेंट लेबर पेन में है, बच्चे जाने के वो आधा खुल चुका है, आधा बचा हुआ है जी। अब 6 ग्राम में डिलीवरी कराना उचित नहीं होगा, प्रेफर कर दो। मैंने जाकर देखा
मैंने ये देखा कि उसको अभी रेफर किया जाता है तो पेशेंट रास्ते में डिलीवर हो जाएगी। अच्छा, मतलब यहाँ से मुश्किल से वो देवतलाव तक पहुंच पाती है, रेफर डिलीवर हो जाती है। ठीक। ऐसे में ना तो माँ की जान को सेफ रहती, ना ही बच्चे की। ठीक। मैंने डिलीवरी करवाई उसकी अपनी उपस्थित में, स्वयं मैंने खुद डिलीवरी करवाई उसकी। अब बोला उनके परिजनों को उसके बारे में बताया कि पूरी कंडीशन के बारे में, कि इसमें पहले से खून की कमी है, डिलीवरी के दौरान और खून जाता है, खून की कमी के कारण खून चढ़ना चाहिए। हाँ। अब आप अपनी तैयारी करो, हम रेफर कर देते हैं। फिर भी वो जाने के लिए रेफर नहीं है। उनसे नेगेटिव कंसेंट ली और मैंने उसको फिर HCM का इंजेक्शन लगवाया जी। मतलब जितना मुझसे हो सकता है जब मैं अवेलेबल रहता हूँ करता हूँ। जच्चा बच्चा दोनों अभी सुरक्षित हैं। अब वो उनको क्या है, रेफर किया जाएगा यहाँ से? यहाँ तो क्योंकि व्यवस्था है नहीं। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था नहीं है, हमने आयरन का इंजेक्शन लगवा दिया है, पर ऐसी स्थिति में खून चढ़ना चाहिए तो इनको तो भेजा जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब इस तरह से आपके द्वारा देखा जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और भगवान सब बुद्धि दे।